बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां पर आदमखोर भेड़ियों के आतंक के बीच ये बड़ी जानकारी। वन विभाग ने एक भेड़िए को पकड़ लिया है। बहराइच के सिसैया इलाके में वन विभाग की टीम ने एक भेड़िए को पकड़ा है और अब जांच इस बात की चल रही है कि क्या ये भेड़िया आदमखोर है या फिर नहीं। लगातार जो वन विभाग की टीम्स हैं वो मौके पर तैनात हैं। वन विभाग के कर्मचारी लगातार भेड़ियों की तलाश कर रहे हैं। एक भेड़िए को पकड़ लिया है, उसकी तस्वीरें जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। इस भेड़िए को पकड़ लिया गया है। पिछले कई दिनों से ये भेड़िए इलाके में दहशत मचाए हुए थे और पिछले 46 से 47 दिनों की बात करें तो 9 लोगों को इन भेड़ियों ने अपना निशाना बनाया, जिसमें 6 बच्चे भी शामिल। और ऐसे में लगातार जो गांव के लोग हैं वो दहशत में हैं। आसपास के कई गांव के लोग, जिसमें अब लोग ना तो दिन में सो पा रहे हैं, रात में सो पा रहे हैं, बाहर निकलकर रात में पहरेदारी भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच वन विभाग के कर्मचारी मुस्तैदी से भेड़ियों को ढूंढ रहे हैं। ड्रोन की सहायता ली गई और इस बीच एक भेड़िए को पकड़ा गया है। अब जांच इस बात की भी चल रही है कि ये भेड़िया जो पकड़ाया गया है सिसैया इलाके से, क्या ये आदमखोर है या फिर नहीं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए। नीतीश, जानकारी दे, रात भर ऑपरेशन चलता रहा मिडनाइट सर्च में, आप भी कर्मचारियों के साथ वन विभाग की टीम के साथ मौजूद थे। एक भेड़िए को पकड़ लिया गया है, अपडेट। जी हाँ, अभी की अपडेट यही है कि एक भेड़िया पकड़ा गया है और वन विभाग की टीम अब इसे कहीं ना कहीं ये जांच का विषय मान रही है कि आखिर ये जो भेड़िया है ये आदमखोर है या फिर नहीं है। और इसके साथ ही अन्य भेड़ियों की भी तलाश की जा रही है कि आखिर जब ये पूरा ग्रुप है तो इस ग्रुप में और कितने सदस्य हैं। आपको बताएं कि जो लोग कहीं ना कहीं दहशत में थे उनके लिए थोड़ी राहत की खबर है। सिसैया इलाके में जिस तरह से भेड़ियों का आतंक था और जो भेड़िए लोगों को उठा ले जा रहे थे, 9 मौतों का कारण ये भेड़िए थे, तो अब इस भेड़िए का पकड़ा जाना कहीं ना कहीं वन विभाग की टीम के लिए थोड़ी राहत की खबर है और जो स्थानीय नागरिक कहीं ना कहीं दहशत में थे उनके लिए राहत की खबर है। अब जो अन्य भेड़िए हैं, यानी 2 की और जो संख्या संभावित है, उनको भी तलाशा जा रहा है। आज जिस तरह से कल अगर बात करें तो वन विभाग की टीम दावा कर रही थी कि कल रात तक पकड़ लिया जाएगा, लेकिन जब सूरज ढला तो उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन था थोड़ा कमजोर पड़ा और लोगों को जागरूक किया गया कि आप सावधान रहें। आज सुबह वन विभाग की टीम ने जाल डाला, अलग अलग क्षेत्रों में जाल डाला। पहले जो ड्रोन कैमरा है, ड्रोन कैमरे की मदद से भेड़िए को ट्रैक किया गया और ट्रैक करने के बाद जब वन विभाग की टीम ने जाल डाला तो जो भेड़िया है वो वन विभाग के जाल में फंस गया और वन विभाग की ये मुहिम, क्योंकि नीतीश ये भेड़िए झुंड में घूमते हैं। सिसैया इलाके से इस भेड़िए को पकड़ा गया है, उसकी तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। जिस भेड़िए को जाल बिछाकर पकड़ा गया उसकी तस्वीरें, जांच इस बात की जा रही है कि ये भेड़िया आदमखोर है या नहीं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, सिसैया इलाके से इस भेड़िए को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। पूरे इलाके को घेर कर इस भेड़िए को पकड़ा गया है। ये भेड़ियों का जो झुंड है पहले कैमरे में कैद हुआ, उसकी भी तस्वीरें आपके सामने, और अब एक भेड़िए को पकड़ लिया गया है पिंजरे के अंदर। उसकी तस्वीरें आप देखिए जी न्यूज पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बहराइच और उसके आसपास के इलाके में लगातार ये भेड़िए दहशत में लोगों को डाल रहे हैं, उन पर जानलेवा हमला कर रहे हैं और पिछले 48 दिनों में 9 लोगों को ये मौत के घाट उतार चुके हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला कर चुके हैं, 6 बच्चों की जान ले चुके हैं। और लगातार वन विभाग की जो टीम है, अलग अलग जिलों का वन महकमा इस वक्त इन्हीं इलाकों में तमाम खेतों को घेर कर रखा हुआ है और ये गन्ने के खेत है जिसमें छुपकर ये अपनी चहलकदमी कर रहे हैं। यहाँ से वहाँ इनका मूवमेंट हो रहा है। इसी वजह से बहुत ज्यादा एक बड़ी चुनौती भी वन विभाग की टीम के सामने है। ड्रोन से नजर रखी गई तो ड्रोन में कल रात को भी भेड़िया कैप्चर हुआ था, इसके पहले एक पूरा झुंड कैप्चर हुआ था। एक तस्वीर हम जो आपको दिखा रहे हैं ये उस भेड़िए की है जिसको जाल बिछाकर पकड़ लिया गया है। इसको इस वक्त पिंजरे में रखा गया है और साथ ही जांच की जा रही है वन विभाग की तरफ से कि आदमखोर है या फिर नहीं, क्योंकि इस इलाके में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि रहते हैं, सियार, भेड़िए और तमाम तरीके के जानवर, जिसके चलते अब ये पता लगाने की कोशिश की है जो भेड़िया पकड़ाया है ये आदमखोर है या फिर नहीं। क्योंकि इस वक्त 70,000 लोग हैं जो कि दहशत में, 30 गांव के लोग दहशत में रहने को मजबूर। 2 तस्वीरें आपके सामने, दोनों तस्वीरें उस भेड़िए की जिसको वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है और ये अब बहुत संभव माना जा रहा है कि जल्द से जल्द पूरे झुंड को पकड़ लिया जाएगा, वो झुंड जो कि आदमखोरों का है। और ऐसे में जो ड्रोन में कैप्चर हुए थे 4 से 5 भेड़िए,
वो भेड़िए अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों पर हमला कर रहे हैं। 5 से 10 दिन का गैप होता है और उसके बाद ये जाकर लोगों पर हमला कर देते हैं और उनको जानलेवा हमला कर देते हैं उनके ऊपर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस भेड़िए की जिसको पकड़ लिया गया। नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए। नीतीश, मैं सवाल यही कर रही थी आपसे कि क्योंकि ये झुंड में घूम रहे थे, एक भेड़िए को पकड़ा गया है, तो संभावना है कि अब उस झुंड तक पहुंचना थोड़ा सा कम से कम आसान हो जाएगा। हालांकि बहुत बड़ा इलाका है, एरिया बहुत ज्यादा है, इसलिए चुनौतियां भी बहुत बड़ी है वन विभाग के सामने। देखिए, जिस तरह की जानकारी कल वन विभाग के अफसर जी मीडिया को दे रहे थे, वो ये बता रहे थे कि जो ये झुंड है उसमें मुख्य रूप से 3 भेड़िए शामिल हैं और एक भेड़िया जो है वो पीछे पीछे चल रहा है और 2 भेड़िए जो हैं वो आगे चल रहे हैं। जो तीसरा भेड़िया जिसका जिक्र पहले के तौर पे हमने किया है, तो वो थोड़ा चलने में कमजोर पाया जा रहा है। लेकिन अब देखना ये था कि ये जो 3 भेड़िया है ये तीनों एक साथ पकड़ में आते हैं या एक एक करके आते हैं, लेकिन एक भेड़िए की लोकेशन लगातार ट्रैक हो रही थी और उसके बाद वन विभाग की टीम ने घेरा डाला। घेरा डालने के बाद पूरी रात निगाहें चौकस रही और सुबह से लेकर अभी तक, यानी पकड़े जाने तक, जब ये पूरा का पूरा अभियान कहीं ना कहीं जोर पकड़ता हुआ नजर आया, तो उसके बाद भेड़िया जो वन विभाग की टीम है उसके जाल में फंस गया और अब ये जांच की जा रही है कि ये जो भेड़िया है वो आदमखोर है या बहुत नहीं। खतरनाक ये नजर आ रहा है नीतीश भेड़िया। इसकी तस्वीरें जो आपने भेजी हैं उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। कैसे पिंजरे के अंदर ये झटपटाता हुआ नजर आ रहा है, पिंजरे को तोड़ने की भी कोशिश कर रहा है अपने दांतों के सहारे। ये यहाँ वहां पर लगातार इस पिंजरे को तोड़ने के लिए झपट्टा मारते हुए भी दिख रहा है। बहुत खतरनाक ये भेड़िया नजर आ रहा है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि यही भेड़िया झुंड में भी शामिल हो सकता है। नीतीश जी, निश्चित तौर पे ये माना जा रहा है कि यही भेड़िया झुंड में शामिल हो सकता है। वन विभाग की टीम जो आदमखोर भेड़िए को पकड़ने का अभियान चला रही थी और लगातार जिसको सर्च ऑपरेशन के जरिए नजर रखी जा रही थी, ड्रोन के जरिए भेड़िए पर नजर रखी जा रही थी, तो उन 3 भेड़ियों में एक भेड़िया ये माना जा रहा है। हालांकि वन विभाग की टीम का एक जांच का अपना बिंदु है और उस बिंदु को जो पूरा करने के बाद देखते हैं कि जो भेड़िया है वो किस रूप में सामने आता है। क्या ये वही आदमखोर भेड़िया है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वन विभाग की टीम के लिए एक बड़ी कामयाबी और जो लोग दहशत में थे उस इलाके के, उनको थोड़ी राहत। नीतीश, आप बता रहे थे कि झुंड में 3 से 4 भेड़िए हैं, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट संख्या की बात करें, अब एक को पकड़ लिया गया है, ये माना जाए कि अब 2 और जो आदमखोर भेड़िए हैं उनको पकड़ना अभी बाकी है। बाकी क्योंकि इन जंगलों में सियार भी हैं और वो भेड़िए भी हैं जो कि लोगों पर जानलेवा हमला नहीं करते। नीतीश जी, देखिए, ऐसा अभी का अनुमान लगाना थोड़ा कठिन है कि लोगों पर जानलेवा हमला न करने वाले भेड़िए हैं, क्योंकि जो तस्वीर सामने आई है वो कहीं ना कहीं आक्रामक रूप में सामने आई है। जो ये वन्य जीव हैं इनकी आक्रामक तस्वीर सामने आई है, लोगों को निशाना बनाना, उनकी जान ले लेना। तो अभी 2 और है ऐसी जो अभी तक जो जांच टीमें हैं उनके अनुसार अभी 2 और भेड़िए सामने हैं। हालांकि ये संख्या बढ़ सकती है, आपको बताएं कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये संख्या और भी बढ़ सकती है। लेकिन जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसमें 3 भेड़िए लगातार सामने आ रहे थे, एक भेड़िया पीछे चल रहा था, 2 आगे चल रहे थे। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूँ, चलने में एक भेड़िया थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा था और ये भेड़िया आप देखिए, जिस तरह की वीडियो क्लिप सामने आई है, जिस तरह का पूरा दृश्य सामने आया है, ये कितना आक्रोशित है। जब ये जाल में बंद है तो भी पूरी तरह से ये आक्रोशित था और जब ये पिंजरे में गया तो पिंजरे को काटने का प्रयास कर रहा है ये भेड़िया। तो ऐसी स्थिति में इसका आक्रोश आपको साफ तौर पे दिखाई देगा और ये आक्रोश गांव वालों ने महसूस भी किया है और वो जो आक्रोश था 9 जानों को ले चुका है। तो अब जांच है, जांच देखते हैं कि क्या लेकर आती है। ये आदमखोर जो भेड़िया है वो है या फिर इसके आगे जो सर्च ऑपरेशन है वो गिरफ्तार पकड़ेगा, ये भी कहा जा रहा है। और सिर्फ 3 ही नहीं बल्कि ऐसे कितने भेड़िए हैं आप मुझे ऑपरेशन जो लगातार चल रहा है उसके बारे में भी बताइएगा। एक बार मैं फिर से दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा दूं जो आप भी जिक्र कर रहे हैं कि कितना आक्रामक ये भेड़िया नजर आ रहा है, पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता है, यहाँ वहां पर झटपटाता हुआ भी नजर आता है। और ऐसे में ये अंदाजा लगाना काफी है कि कितना ज्यादा आक्रामक इसका जो रवैया है वो है और यही वो भेड़िया हो सकता है जिसने लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया, 9 लोगों की जान ले ली। उस झुंड में ये शामिल हो सकता है और लगातार नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, संभावना है। हालांकि अभी वन विभाग की टीम अपने तरीके से जो जांच है वो आगे बढ़ा रही है। ये
जानने की कोशिश की है भेड़िया क्या आदमखोर है या फिर नहीं। नीतीश, मुझे आप सिसैया इलाके के भी बारे में बताएं, कैसा इलाका है, कितनी की संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं। अब ये माना जा सकता है कि थोड़ी सी राहत की सांस तो वहां लोगों ने ली होगी, कम से कम एक भेड़िया तो पकड़ाया। नीतीश जी हाँ, जिस तरह से 3 भेड़ियों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा था, रोज रात को स्थितियां ऐसी हैं कि लोग सो नहीं रहे थे, तो ऐसी स्थिति में अभी एक भेड़िए का पकड़ा जाना थोड़ी राहत की खबर है। लेकिन ये पूरा इलाका जंगल जैसा है, या तो गन्ने के खेत है या फिर दूर दूर तक मैदान है, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर वन्य जीवों का खतरा रहता है। अगर बात करें तो नेपाल बॉर्डर से भी सटा हुआ इलाका है। इसके अलावा अगर बात करें तो जंगली क्षेत्र से जुड़े हुए जो अन्य वन्य जीव है अक्सर यहाँ पर गाँव में आ जाते हैं, लेकिन इस गाँव में किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते थे ये वन्य जीव। ऐसा बहुत समय बाद देखने को आया है कि गाँव में आने के बाद भेड़िया पूरी तरह से आक्रामक हो गया। और ठीक, नीतीश लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर ये दर्शकों को तस्वीरें दिखा दे कैसे आक्रोशित और आक्रामकता के साथ ये भेड़िया पिंजरे के अंदर भी इधर उधर पिंजरे को काटता हुआ नजर आ रहा है। उसकी तस्वीरें आप देखिए, ये वही आदमखोर भेड़िया हो सकता है जिसने लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वन विभाग इस बात की पुष्टि करेगा कि ये वही आदमखोर भेड़िया है या फिर नहीं, ये आदमखोर है या फिर नहीं। इसको लेकर हर बिंदु पर जो जांच है वो अभी चल रही है वन विभाग की टीम की तरफ से। लेकिन ये थोड़ी राहत है, लेकिन अभी जो मुसीबत है वो अभी कम नहीं हुई है, क्योंकि जो झुंड है उसका पूरा पकड़ा जाना अभी बहुत जरूरी है। आप उन तस्वीरों को देखिए ड्रोन से, क्योंकि नजर रखी जा रही थी। रात भर ऑपरेशन चलता रहा, कई जिलों का वन महकमा लगातार इन जंगलों को घेरता हुआ, इन खेतों को घेरता हुआ नजर आया, और उसके बाद हर इक्विपमेंट के साथ तैनाती कर्मचारियों की रही, और अब एक भेड़िए को पकड़ने में सफलता मिल गई है। लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल यह है कि जो बाकी बचे भेड़िए हैं झुंड में वो कब तक पकड़े जाएंगे। आदमखोर भेड़िए को एक को तो कम से कम पकड़ लिया गया है, लेकिन आदमखोर है या फिर नहीं, हालांकि आक्रोशित ये नजर आ रहा है, झटपटाता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त दहशत में 70,000 की संख्या में लोग हैं। नीतीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीतीश, सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है कि कब सारे के सारे भेड़ियों को जो झुंड में दिख रहे थे उनको पकड़ा जाए। आपने वन विभाग के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की होगी, किस प्रकार की उनकी आगे की रणनीति अब रहने वाली है, और साथ ही इनको पकड़ने के बाद का क्या कदम होगा, नीतीश वो भी बताएं दर्शकों को। ये जो वन्य जीव होते हैं और इसकी जांच होती है कि आखिर ये आदमखोर कैसे हो गए, और उसके बाद इन्हें फिर से वन्य जीव के तौर पर किसी जंगल में छोड़ दिया जाता है। ये प्रक्रिया होती है। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह की तस्वीर सामने आई है, उस तस्वीर के सामने आने के बाद अब जांच इस बात की जारी है कि आखिर कैसे हो गए। अब प्रक्रिया की बात कर लें तो जब इस भेड़िए को पकड़ा गया है, तो अब इसके बाद इसको पकड़ने के बाद जो वन अधिकारी हैं की करेंगे, और फिर सर्च ऑपरेशन बचे हुए भेड़ियों को लेकर भी चलाया जाएगा। क्योंकि जिस तरह की तस्वीर पिछले दिनों सामने आई, लोग ये कहते हुए नजर आए कि कहीं ना कहीं भेड़ियों का डर है, तो अब इस बात को लेकर भी चर्चा ऑपरेशन टीमों की बात करें तो इस भेड़िए को पकड़ा जाना कोई आसान बात नहीं थी। जो सर्च ऑपरेशन से जुड़ी हुई टीमें थी वो ड्रोन के जरिए, और अगर बात करें तो थर्मल कैमरों के जरिए इन भेड़ियों पर निगाह रखती थी। लेकिन ये नजरों से बचकर, ड्रोन की जो निगाहें हैं उससे बचकर ये पहले सामने आता था, और फिर वन विभाग के जो अफसर हैं वो निराश होते हुए भी दिखे कि कभी सामने आ रहा है, कभी गायब हो जा रहा है। और ऐसी स्थिति के बाद उन्होंने एक प्लान तैयार किया, जैसा कि जी मीडिया लगातार एक नक्शे को भी दिखा रहा था जो दर्शक हैं, कि उस नक्शे के जरिए रोजाना ये जो भेड़िए थे वो 12 से 13 किलोमीटर का सफर करते थे, और 13 किलोमीटर के जो ये सफर थे, इस बीच को कई जोन में अगर बात करें तो वन विभाग की टीम ने बांट दिया। और जब ये पूरे जोन वाइज अपने अपने घेरा डालने का काम जब शुरू हुआ, तो उसके बाद आज ये तस्वीर सामने आई है कि एक भेड़िया वन विभाग की टीम की पकड़ में आ गया है, और इस पकड़ के बाद अब वन विभाग की टीम भी थोड़ी राहत में है, क्योंकि
जिस तरह से वन विभाग के जो अधिकारी हैं लगातार डटे हुए थे, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। वो ये कह रहे थे कि एक एक जिंदगी महत्वपूर्ण है, तो उस महत्ता को देखते हुए आज वन विभाग की ये पूरी जो कवायद है एक भेड़िए के पकड़ने के तौर पर सामने है। नीतीश, मानकर चले आज रात को भी सर्च ऑपरेशन चलता रहेगा नीतीश, क्योंकि कल रात भर सर्च ऑपरेशन चलाती रही वन विभाग की टीम और तमाम जो कर्मचारी मौजूद रहे, 3 डीएफओ भी इस मिशन में जुटे रहे थे। तो आज भी ये सर्च ऑपरेशन चलेगा रात भर? जी, सर्च ऑपरेशन अभी रुकने वाला नहीं है जब तक जो जिंदगी को कहीं ना कहीं गंवाने वाले लोग हैं उनके अंदर अभी भी राहत है। हालांकि ये राहत जो दहशत का रूप ले रही थी वो कहीं ना कहीं कम नहीं हुई है। 3 भेड़ियों की पूरी सूचना थी और ये इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना ये जो इलाका है कि हर तरफ आपको मैदान, खेत और इसके साथ गन्ने के खेत दिखाई देंगे। इन मैदानों में देखिए ये चारों तरफ आपको कहीं भी आबादी दिखाई नहीं देगी, हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ खेत और ये सारी चीजें दिखाई देंगी। ये देखिए चारों तरफ आपको गन्ने के खेत दिखाई देंगे और इन्हीं खेतों से होकर जो भेड़िया है वो शिकार करता था, शिकार को अपने इन खेतों तक खींच कर लाता था और खींच कर लाने के साथ ही फिर अचानक लापता हो जाता था। तो वन विभाग की जो टीम है उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि उन परेशानियों से जूझकर उन्होंने अपनी सफलता प्राप्त की है और अब आगे ये ऑपरेशन और भी जारी रहेगा। और पहली अगर बात करें तो पहला बिंदु ये है कि जो भेड़िया पकड़ा गया है उस भेड़िए की पूरी जांच हो और फिर उसके बाद जो ड्रोन है उसके आधार पर अन्य भेड़ियों को भी चिन्हित किया जाए कि आखिर जो इसके साथ के 2 अन्य भेड़िए बताए जा रहे थे वो कहाँ हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो फिर अगले ऑपरेशन को पूरी तस्वीर दी जाएगी। तो अभी की यही नीतीश, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती है इस पिंजरे में जिस भेड़िए को हम देख पा रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं जी न्यूज के, ये भेड़िया बहुत ज्यादा खूंखार और आक्रामक नजर आ रहा है। बैठ नहीं रहा है, वो यहाँ वहां झपटता मारता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही ये कोशिश है उसकी कि वो कहीं ना कहीं पिंजरे से बाहर निकल जाए। और ये मानकर चला जा सकता है और ये तो पूरी संभावना है कि ऐसे ही खूंखार जो दूसरे भेड़िए हैं वो खुले घूम रहे हैं अभी, और ऐसे में उन तक पहुंचना, उनको पकड़ना एक बड़ी चुनौती है। नीतीश, बड़ी चुनौती है जी हाँ, क्योंकि अभी जिस तरह की चुनौती वन विभाग की टीम ने ली थी, कई बार सवाल उठ रहे थे कि इतने बड़े ऑपरेशन को चलाने के बावजूद भी, जिसमें पीएसी है, पुलिस है, वन विभाग है, ड्रोन है, अत्याधुनिक कैमरे हैं, फिर भी आखिर ये जो अभियान है वो सफल क्यों नहीं हो रहा है, ये बड़े सवाल थे। तो सवालों का जवाब कहीं ना कहीं इस कामयाबी के तौर पर सामने जरूर आया है कि ये खूंखार भेड़िया अब पकड़ में आ गया है। आप इसकी जो पूरी आक्रामकता है इस पिंजरे के द्वारा देख सकते हैं कि ये पिंजरे में किसी भी कीमत को बंद करना खुद को करने को तैयार नहीं। यानी अब आमतौर पे अगर जानवरों को देखें तो जब वो पिंजरे में आ जाते हैं तो उनका आक्रोश थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है, लेकिन ये शांत होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि ये पूरी तरह से आक्रोशित है। वन विभाग की टीमों ने बाहर से काला प्लास्टिक लगा दिया है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं, लगातार जाल को काटने का प्रयास कर रहा था। इसे अपने जंगी जबड़ों पर पूरा भरोसा है ऐसा लगता है और वो काटने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अब तो वो पिंजरे में है। और अन्य जो 2 भेड़िए हैं, और 2 ही नहीं बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अभी अन्य की भी तलाश की जा रही है कि आखिर इस पूरे झुंड में कितने भेड़िए हैं, क्योंकि लगातार जो एक्सपर्ट हैं जिनसे हमारी जब बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि भेड़िए कभी 1, 2, 3 की संख्या में नहीं होते हैं, बल्कि ये पूरे झुंड के साथ आते हैं, झुंड से झुंड जुड़ते हैं और फिर ये बड़े पैमाने पर शिकार करते हैं। तो ये आदमखोर भेड़िए 3 की संख्या में अक्सर सामने आ रहे थे जी, पकड़ा जा चुका है जो तलाश की जा रही है। बिल्कुल नीतीश, एक बार फिर मैं दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा दूं और ये बता दूं कि सिर्फ 1, 2, 3, 4 गांव नहीं बल्कि ऐसे 30 से 35 गांव हैं जहां पर इनका आतंक लगातार जारी है। 30 से 35 इलाकों में ये लगातार लोगों के ऊपर अटैक करते रहे। 38 बार अटैक किया गया, कई लोग बड़ी संख्या में घायल हुए और 9 लोगों की अब तक ये जान ले चुके हैं। साथ ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस वक्त रात को सो नहीं पाते क्योंकि वो बाहर पहरेदारी कर रहे हैं, अपने फैमिली का, अपना जो लोग हैं उनकी लगातार सुरक्षा में तैनात हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है वन विभाग के लिए भी कि जल्द से जल्द इन भेड़ियों को पकड़ा जा सके। एक नया वीडियो भी दिखा रहे हैं दर्शकों को। एक वीडियो में तो वो देख रहे थे लगातार कि कैसे झटपटाता हुआ वो भेड़िया नजर आ रहा है, खूंखार भेड़िया, और अब ये बैठा हुआ देखिए दिख रहा है इन तस्वीरों में, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये भेड़िया इस वक्त बैठा हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खूंखार है। वन विभाग की टीम अब इस बात की जांच कर रही है कि ये भेड़िया आदमखोर है या नहीं, लेकिन पूरी संभावना
संभावना है कि ये उस झुंड में शामिल हो सकता है जो झुंड लगातार यहां वहां जाकर लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है लगातार। और 200 कर्मचारी हैं वन विभाग के जो कि इस पूरे ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। 70,000 लोग ऐसे हैं जो कि दहशत के साए में रहने को मजबूर हैं क्योंकि ये भेड़िए लगातार उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। उनसे ये कहा जा रहा है कि एहतियातन आप शाम को कम से कम घर से बाहर ना निकले, लेकिन यहां दिन में भी इस वक्त लोगों में खौफ है। नीतीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीतीश, अभी सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि कब तक इन भेड़ियों को पकड़ा जा सकेगा, जो सारे भेड़िए हैं। लेकिन एक चुनौती और है वन विभाग के सामने की बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, बहुत बड़ा एरिया है और ये भेड़िए बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे ड्रोन में भी, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना बहुत कम समय में ये डिस्टेंस पार कर लेते हैं। ऐसे में अपना इलाका बहुत जल्दी बदलने वाले ये भेड़िए उन तक पहुंचना एक बड़ा टास्क है। जी, इसलिए है कि ये भेड़िए जिस तरह का मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि जब वन विभाग के अधिकारियों से हमारी बातचीत हो रही थी तो रोजाना ये लगभग 15 किलोमीटर से थोड़ा कम जो सफर है वो तय कर ले रहे थे। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अब इनके सामने ये बड़ा चैलेंज है कि अब देखना ये होगा कि कैसे वन विभाग की टीम इस पूरे चैलेंज को लेती है, क्या करती है, सब कुछ देखने वाली बात होगी। जो और पकड़ में आने के बाद अब वन विभाग की टीम अगली प्रक्रिया में। ठीक नीतीश, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब आपको हम दिखाते हैं 3 तस्वीरें। पटियाला में कैसे तेंदुए का आतंक है, बहराइच में एक भेड़िया पकड़ा गया है और बिजनौर में भी गुलदार पकड़ा गया है। ये वो इलाके हैं जहां पर लोग लगातार दहशत में इन जानवरों की वजह से हैं क्योंकि ये लगातार लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। कहीं ये रिहायशी इलाकों में पाए गए हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पटियाला से जहां पर तेंदुए का आतंक लगातार जारी है। साथ ही एक भेड़िया बहराइच का जो पकड़ा गया है, इसको लेकर विभाग की टीम लगातार जांच कर रही है। बिजनौर से भी एक गुलदार को पकड़ा गया है, उसको पिंजरे में कैद किया।